है जिसने हाथ पैर मारना भी अब बंद, कुछ भी नहीं, मैं समर्थ नहीं हूं, ये संकट आया है मेरे जीवन में, मैं अब इसको दूर नहीं कर सकता। सारी दवाइयां करा ली, सारे पुरसाद कर लिए, अब मैं हताश हो चुका हूं। सुने सुसाइड करने वालों, सुसाइड से बचने का मंत्र दे रहा हूं। जब तुमने मरने की ठान ली कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं और मुझे मरना ही पड़ेगा, अब बचने का कोई उपाय नहीं, तब कृपया करके आप भक्तांबर के पहले श्लोक को जरूर 9 बार पढ़ लेना। 9 बार इस श्लोक को पढ़ना बड़ी श्रद्धा भक्ति से। इस श्लोक में सबसे बड़ी शक्ति है कि उसको स्वयं पार नहीं करा रहे, आगे श्लोक में आएगा ताकत भरेंगे, तू लगा ताकत, पार हो जा, लगा उठ जा, वो कुछ लोग बोलते ना, लेकिन इसमें वो जान गए कि ये निस्तेज हो चुका है। वही व्यक्ति मेरी शरण में आया है, रेफर्ड केस है, जो सब तरफ से थक चुका है, अब इसका कुछ भी नहीं होने वाला और ये हताश हो गया, मुझे मरना निश्चित है। तब उस समय ऐसी शक्ति चाहिए जो मुझे बचा ले वे, और ऐसा बचाने वाले के महान आदमी भगवान को बुलाएंगे, भगवान आएगा नहीं, बड़ा आदमी है, छोटे की आवाज नहीं सुनेगा। 2 मोटिवेशन, एक तो हम हताश हो गए हैं और हमारी पहुंच है नहीं, हमारी कहीं पहुंच है नहीं, मेरी कोई चलती वाली है नहीं, मेरी किसी से पटती है नहीं, कोई भी मेरी सहायता करने वाला नहीं है। तो ऐसे समय उनको भगवान को बुलाओ जहां लोग समर्थ लोग पहले से ही बैठे हो, जहां पहले से ही समर्थ लोग बैठे हो, देवता लोग। और जैसे मैं भगवान के चरणों का आलम्बन लूंगा तो भगवान तो पसीजेंगे नहीं, क्योंकि मेरी इतनी पहुंच है नहीं, मेरी इतनी ताकत है नहीं, मेरी इतनी विशुद्धि है नहीं, लेकिन भगवान के चरणों में बैठे हुए देवता जरूर मुझे बुला देंगे, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं। ये हुआ एक बार, एक व्यक्ति बहुत दुखी आया मेरे पास, मैं पसीजा नहीं, मैं चलो भाई ऐसे तो दिन भर आते रहते, अस्वस्थ था कोई, ऐसे दिन भर आते रहते हैं, मैं किससे स्वीकार करूं। उसकी इतनी औकात नहीं थी, इतना पुण्य नहीं था कि वो मुझे प्रभावित कर दे या मुझे दिलविभूत कर दे। मैंने हटा दिया। जैसे मैंने हटाया, देखो एक भक्तांबर का साक्षात उदाहरण, जैसे मैंने हटाया, मेरे सामने वहां पर पहले से एक सेठ बैठा हुआ था। वो सेठ कहता है, महाराज जी वैसे तो मैं नहीं दया करता, लेकिन आपके चरणों तक जो आया है वो खाली नहीं जाएगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। देखो मैंने हटा दिया, वो किसकी शरण में आया था, मेरी शरण में आया था, लेकिन मैंने फुटकार दिया, मैंने कहा नहीं जाइए यहाँ से, लेकिन मेरी शरण में आए हुए सेठ ने स्वीकार कर लिया। यह है भक्तांबर का पहला स्त्रोत, यह है इसका भाव पक्ष, इसकी अंतरात्मा, इसकी अंतर चेतना। वह आलम्बन आया है जो सब तरफ से आलम्बन छोड़ चुका है, लेकिन जिसके आलम्बन में इतनी तो भक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान इसको बचा ले में, तो अब वहां आए हुए देवता, अब इस स्त्रोत को पढ़ने में तुम्हारे लिए कोई ना कोई, तुम भगवान का नाम लोगे, भगवान बचाने नहीं आएगा, भगवान के नाम से 108 नंबर की गाड़ी आ जाएगी, तुम्हें अस्पताल भेज देगी। नाम किसका लिया तुमने, लेकिन भगवान ने आपकी सुनी नहीं, क्योंकि बकत ही नहीं दी, आपकी इतनी पोजीशन नहीं थी, लेकिन आपने भगवान का नाम पुकारा तो भगवान तो नहीं आए, भगवान ने तो नहीं सुनी, लेकिन 108 नंबर गाड़ी आ जाएगी, कोई ना कोई शक्ति ऐसी आ जाएगी जो आपको बचा लेगी। तो जब हमारी जिंदगी असहाय हो जाए, मैं भी सुरक्षा नहीं कर पाऊं, कोई ना कोई मुझे बचाएगा, और भगवान तक पहुंचने की हमारी ताकत नहीं है, हमारी विशुद्धि नहीं है, हमारे क्लेश हो रहा है, मन में आग ध्यान हो रहा है, विशुद्धि भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है उस समय, विशुद्धि भी नहीं, क्योंकि मरने जा रहा है, विशुद्धि कहां से आएगी, आग ध्यान है, क्लेश में जा रहा है। अब उस विशुद्धि को लाने के लिए आपको इस श्लोक को पढ़ना है, तो भगवान आएंगे नहीं, तेरा इतना पुण्य नहीं है, लेकिन भगवान के मानने वाले देवता धर्मेंद्र पद्मावती आकर के जरूर तेरी रक्षा करेंगे। लेकिन सीधी उनको धर्मेंद्र पद्मावती को नहीं पूछने लग जाना, हो आंटी पावला कहीं का, नहीं तो अभी पद्मा आंटी को बुलाने लग जाओ तुम। भगवान को पुकारना है और आएगा वो जो व्यक्ति आया था, सेठ के पास आया था क्या, नहीं आया, किसके पास आया था, मेरे पास आया, बचाया किसने, पर तुम तो हमारे पास आना, बचाएंगे देवता, तुम तो भगवान के पास आना, बचाएंगे भगवान के देवता।